Next point under factors influencing ward management is use of democratic method in establishing ward policy. Democratic method, democracy, we all know क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या, आप जब भी पॉलिसीज प्लान कर रहे हो, वार्ड के ऑब्जेक्टिव्स प्लान किए जा रहे हैं, ठीक है, उन प्लान्स और पॉलिसीज के लिए जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं या जितने भी उस प्रोफेशनल से रिलेटेड मेंबर्स हैं, जितना पॉसिबल हो सकता है आप उनको भी इंक्लूड करोगे। अब ये नहीं आप सारे के सारे उन सबको ही बैठा दोगे। इसमें यह है कि फॉर एग्जांपल आप अगर वार्ड के लिए प्लान कर रहे हो तो वार्ड मेंबर्स को इंक्लूड कर सकते हो। अगर आप हॉस्पिटल के या एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए या नर्सिंग डिपार्टमेंट के लिए कर रहे हो तो नर्सिंग डिपार्टमेंट के हेड्स, सुपरवाइजर हो गया, वार्ड इंचार्जेस होगा, आप उनको इंक्लूड कर सकते हो। तो वो क्या है, एक तरह का डेमोक्रेटिक मेथड है जो कि हेल्प करता है वार्ड मैनेजमेंट में। नेक्स्ट इज ओरिएंटेशन ऑफ न्यू पर्सनल। कोई भी नया स्टाफ आया उसको उसके लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना ताकि वो हॉस्पिटल की पॉलिसीज के बारे में जान सके। देन ओरिएंटेशन ऑफ वार्ड एंड हॉस्पिटल पॉलिसीज, हॉस्पिटल की पॉलिसीज के बारे में पता चल गया हॉस्पिटल में क्या क्या डिपार्टमेंट्स है, किस किस तरह के अरेंजमेंट है, क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है, वार्ड कौन कौन से हैं यहाँ पे, किस किस तरह के वहाँ पे एक्टिविटीज़ की जाती है, और जो पर्टिकुलर वार्ड उनको साइन हुआ है वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ करना है, वहाँ का रूटीन क्या है। तो सारी सारी क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ हॉस्पिटल एंड वार्ड यूनिट से रिलेटेड पॉइंट्स। देन मेंटेनेंस ऑफ सुटेबल एनवायरनमेंट। मेंटेनेंस ऑफ सुटेबल एनवायरनमेंट में आपका आ जाता है फॉर एग्जांपल अननेसेसरी नॉइज ना हो, वेंटिलेशन अच्छे से हो, वार्ड की क्लीनलीनेस हो, मेंटेन की जाए। देन इक्विपमेंट जो वहाँ पे भी या जितने भी सप्लाईज इक्विपमेंट्स है, इक्विपमेंट सारे वेल फंक्शनिंग होने चाहिए। हाउस कीपिंग वहाँ पे अच्छे से होनी चाहिए। सारी की सारी चीज़ें आप अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हो तो एक सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड होता है जो कहीं ना कहीं से नर्सिंग केयर भी अच्छे से हम दे सकते हैं। नर्सिंग स्टाफ के लिए भी अच्छा एनवायरनमेंट है, वो भी अच्छा फील करके अच्छे से फंक्शन करते हैं। साथ ही साथ पेशेंट जो है वहाँ पे वो कन्वीनियंट फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं, ठीक है। तो पेशेंट सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगा, ऑटोमेटिकली वार्ड मैनेजमेंट भी इंक्रीज होगा, गुड होगा। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग सप्लाईज एंड इक्विपमेंट इन अ हॉस्पिटल। एज वी ऑल नो विदाउट सप्लाईज एंड प्रॉपर और एडिक्वेट सप्लाईज एंड इक्विपमेंट वी कैन नॉट प्रोवाइड गुड एंड क्वालिटी नर्सिंग केयर। देखिए कितना भी रिसोर्सफुल हम नहीं हो सकते, कुछ सप्लाईज और इक्विपमेंट जो बहुत ही नेसेसरी वो आपके पास होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको कैथेटराइजेशन करना और आपके पास कैथेटर ही नहीं है तो फिर वो प्रोसीजर आपका कभी हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो कुछ जो इम्पॉर्टेंट नेसेसरी सप्लाईज एंड इक्विपमेंट है जितना पॉसिबल हो सकता है उतना पॉसिबल अमाउंट में वो आपके हॉस्पिटल में, आपके वार्ड में सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। आप उसमें क्या कर सकते हो, अभी हमने बोला वार्ड मैनेजमेंट जो वार्ड इंचार्ज है और जो स्टाफ मेंबर्स है उनका काम होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जब भी सप्लाई इक्विपमेंट्स आपको पता चल रहे हैं कि कम पड़े ज़्यादा पड़े, किसी नई आइटम की डिमांड बढ़ रही है वार्ड में, तो आप क्या करोगे, उसको उसकी रिक्वायरमेंट भेजोगे। अगर कोई चीज़ डैमेज हो चुकी है उसके लिए रिपेयरिंग के लिए भेजो ताकि पेशेंट केयर में कोई भी हिंड्रेंस ना हो।